तो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं कंडीशन ऑफ टर्मिनेटिंग डिसिमल को देखने के। टर्मिनेटिंग डिसिमल होने के लिए क्या शर्त है, तो यहाँ पर रूल लिखा हुआ है, आप देखिएगा तो ए रेशनल नंबर p बाई क्यू इज़ एक्सप्रेसेबल एज ए टर्मिनेटिंग डिसिमल। यानी p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है, उसको टर्मिनेटिंग डिसिमल में एक्सप्रेस किया जाएगा ओनली वेन, सिर्फ जब प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर 2 एंड 5 ओनली। यानी कि अगर q का प्राइम फैक्टर 2 और 5 आएगा सिर्फ, तभी हम उसको टर्मिनेटिंग डिसिमल में डिनोट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि p बाई क्यू अगर रेशनल नंबर है, q का अगर फैक्टर 2 और 5 आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा। उसके अलावा कोई दूसरा नंबर आ रहा है 2 और 5 के अलावा, तो वो टर्मिनेटिंग डिसिमल नहीं होगा। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में है 5/32, 5/32। अब 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 का अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो 2 से 16 बार में, 2 से फिर 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। यानी कि आया क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको इक्वल्स टू करके 5/2 लिख देंगे। 2 पे पावर कितना है, 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5। तो यहाँ पे q जो आया है, q आया है क्या, q का फैक्टर क्या है, 2 के टर्म्स में आया है। यानी कि प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 आया है, इसलिए ये एक्सप्रेसिबल है टर्मिनेटिंग डिसिमल के रूप में। यानी कि टर्मिनेटिंग डिसिमल है ये, और इसको हम टर्मिनेटिंग डिसिमल के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 11/24, 11/24। अब 11 लिख दिया। q को हमको प्राइम फैक्टर निकालना है, तो q 24 है, इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। यानी कि ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यानी कि अगर इसको इक्वल्स टू करके लिखे तो 11/2 पे पावर 3 इंटू 3। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि q जो है 2 के अलावा 3 भी इसका प्राइम फैक्टर, यानी 24 जो है वो उसका एक फैक्टर 3 भी है 2 के अलावा। तो हम जानते हैं कि प्राइम फैक्टर 2 या 5 होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा अगर हो जाएगा तो वो टर्मिनेटिंग डिसिमल नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 तो है लेकिन 3 आ गया है, इसलिए टर्मिनेटिंग डिसिमल नहीं होगा। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं 27/80, 27/80। फिर हमको जो नीचे q है p बाई क्यू के फॉर्म में दिए हुआ है, नीचे q है तो q यानी 80 का हमको प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से 40 बार में, फिर 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में। यानी 27/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। यानी कि इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं 27/2 पे पावर 4 इंटू 5। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, q का फैक्टर 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। 2 और 5 रहेगा तो वो टर्मिनेटिंग डिसिमल हो सकता है। तो यहाँ 2 और 5 दोनों आ रहा है, प्राइम फैक्टर आ रहा है 80 का 2 और 5, इसलिए ये 27/80 उसको हम टर्मिनेटिंग डिसिमल के रूप में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।